अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लिंग डोंग की फाइट काजिन के साथ हो रही होती है, जो कि हाफ मैनिफेस्टर लेवल का वॉरियर था, जिसके साथ फाइट करते हुए लिंग डोंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी, लेकिन फिर भी वो उसे बराबर की टक्कर दे रहा था और मौका पाते ही वो टेंगली को लेकर उड़न छू हो जाता है और फिर टेंगली से उसे धमका कर इन पपेट सेट के बारे में सारी की सारी मालूमात भी ले लेता है। इस एपिसोड की शुरुआत उस सीन से होती है जहाँ पर लिंग डोंग शीजियान के ऊपर बैठकर इन पपेट सेट की तरफ जा रहा होता है और फिर देखते ही देखते कुछ ही वक्त में लिंग डोंग एक वैली के ऊपर पहुंच जाता है, जहां पर उसे सामने इन पपेट सेट वाज़ा तौर पर दिखाई दे रहा था, जहां पर वो देखता है कि काफी ज्यादा हाई सिक्योरिटी है। लिंग डोंग ने कभी भी नहीं सोचा था कि उसे इन पपेट सेट की एंट्रेंस पर ही इतनी सख्त सिक्योरिटी का सामना करना पड़ेगा। तभी लिंग डोंग को मिस्टर डॉ की आवाज सुनाई देती है, जो कहते हैं कि अब तुम आगे कैसे जाओगे बच्चे। लिंग डोंग पलटकर टेंगली की तरफ देखता है, जिस पर टेंगली कहता है कि मैं तो तुम्हें पहले ही इन पपेट सेट तक ले आया हूँ, अब तुम्हें मुझसे और क्या चाहिए। जिस पर लिंग डोंग कहता है कि सेट में घुसने का कोई न कोई खुफिया रास्ता तो जरूर ही होगा, जिसके बारे में सिर्फ सेट के लोग ही जानते होंगे। और फिर लिंग डोंग के हाथों से मजबूर होकर टेंगली उसे सेट के बारे में सारी मालूमात दे देता है। अगले सीन में लिंग डोंग काफी ज्यादा भयानक एनर्जी से होते हुए इन पपेट सेट के अंदर पहुंच जाता है और लिंग डोंग ने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस सेट को इतनी ज्यादा इवल एनर्जी प्रोटेक्ट कर रही होगी। तभी मिस्टर डॉ वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि ये नॉट एन एनर्जी है और टेंगली ने जानबूझकर तुम्हें यहाँ पर मरने के लिए भेजा है। लिंग डोंग भी ये जानता था कि टेंगली ने जो इतना जल्दी जवाब दिया है, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई तो वजह जरूर होगी, लेकिन मिस्टर डॉ के लिए इस एनर्जी से लड़ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। मिस्टर डॉ अपने और लिंग डोंग के लिए एक शील्ड क्रिएट कर देते हैं। अब लिंग डोंग मिस्टर डॉ के साथ तेजी से इन पपेट सेट की तरफ बढ़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ इन पपेट सेट को दिखाया जाता है, जहाँ पर इन पपेट सेट का बड़ा सा गेट ओपन होता है और उस गेट के अंदर से इन पपेट सेट का लीडर टेंशियान बाहर आता है, जहाँ पर वो बाहर आते साथ ही कहता है कि आप क्या इस मुबारक घड़ी के लिए तैयार हैं। जिस पर सारे उसका हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं कि हाँ, हम सब तैयार हैं, मतलब यहाँ पर कुछ तो बड़ा होने वाला था। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर डॉ और लिंग डोंग भी यहाँ पर पहुँच चुके थे, जो कि इस नज़ारे को देख रहे थे। और वहीं लिंग डोंग टेंशा को कहता है कि ये बंदा तो मैनिफेस्टेशन क्रिएशन रिल पर है, जरूर यही टेंशा होगा, ट्रेंथिस्टस थॉलिस्कोप जरूर इसी के पास होगा। वहीं पर मिस्टर डॉ लिंग डोंग को खामोश करवाते हुए कहते हैं कि हौसला करो मेरे बच्चे, अभी हमारा नीचे जाना खतरे से खाली नहीं होगा, इसीलिए जरूरी है कि हम दूर से ही मैक्टन थेसिफेस को यहीं से सेक्रीफाइस होते देखें, बस हमें सही मौके का इंतजार करना है। अब लिंग डोंग भी मिस्टर डॉ की इस बात से एग्री था। अब लिंग डोंग को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये लोग इंतजार किस चीज का कर रहे हैं। तभी मिस्टर डॉ लिंग डोंग को ऊपर आसमान की तरफ देखने का कहते हैं, जहाँ पर सोलर फ्लिप हो रहा था, क्योंकि उस मैक्टस थेसिफेस को सिर्फ सोलर फ्लिप ही तोड़ सकता था। और बिल्कुल ऐसे ही होता है। तेंसा अपने सभी मातहतों से कहता है कि वो वक्त आ गया है कि हम इस टेलीस्कोप के ऊपर शील्ड को तोड़ दें, और ये कहते साथ ही तेंसा अपने यूहान एनर्जी से उस मैक्सस टेलीस्कोप को बाहर निकालता है। और वो जैसे ही बाहर आता है तो लिंग डोंग की फॉरहेड पर लगा सिंबल उसे आगाह करता है, जिस पर मिस्टर डॉ कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इसका मतलब है कि वो इंसिस्टेंस टेलिस्मान हमारे सामने है। इसके बाद तेंसा अपने सभी एक्सपर्ट से डीमॉन लहरें बनाने के लिए कहता है। सभी ने अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर लिया था और अब वो डीमॉन लहरें बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इसके बाद तेंसा अपने हाथ पर कट लगाता है और अपने ब्लड से उस एरे को एक्टिवेट करता है, और अब इससे यूएन एनर्जी बाहर निकलकर आसमान की तरफ जाने लगती है, जिसकी वजह से आसमान में एक बहुत बड़ा सा फॉर्मेशन क्रिएट हो गया था, जो कि दिखने में ही बहुत भयानक था। ये देखते ही मिस्टर डॉ कहते हैं कि तेंसा इस एरे के जरिए डेविल को जगाना चाहता है, जिससे वो एंथिस्टस टेलीस्कोप के ऊपर लगी शील्ड को ब्रेक करेगा। वहीं दूसरी तरफ तेंसा ने नैनियन ब्लडी आई को एक्टिवेट कर लिया था, जिस वजह से हमें उस फॉर्मेशन के अंदर एक बड़ी सी रेड आई देखने को मिलती है, जो उस फॉर्मेशन के अंदर मौजूद जो हवा एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेती है और उस एरे से भी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेती है। और इसके बाद वो एक भयानक किस्म की टार एनर्जी को अनलिश करती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हम दूर आसमान पर प्रिंसेस टेंसू को देखते हैं।
अब उसके साथ खड़े हुए एल्डर्स पूछते हैं कि प्रिंसेस आपको क्या हुआ, जिस पर प्रिंसेस बताती है कि मैंने अभी एक स्ट्रेंज एनर्जी को फ्लक्चुअस किया है। जिस पर एल्डर मलाओ कहते हैं कि प्रिंसेस आपकी तो सच में एनर्जी फ्लक्चुअस स्किल तो काफी ज्यादा कमाल की है। क्या आप चाहती हैं कि मैं अपने क्लेन से किसी को भेजूं ताकि वो इस एनर्जी को इन्वेस्टिगेट कर सके। इस पर प्रिंसेस कहती है कि आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, इसके अलावा भी हमारे पास काफी सारे काम हैं। और इसके बाद प्रिंसेस वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उन्हें डियान यान माउंटेन दिखाई देता है। इस पर अब प्रिंसेस को एल्डर मलाओ बताते हैं कि वहाँ एंशिएंट टाउन है जहाँ पर निर्वार्मलम पावर्स पाई जाती हैं। क्या आप वहाँ पर जाकर वो सारी पावर्स देखना चाहती हैं? ये सुनते साथ ही प्रिंसेस को लिंग डोंग की याद आ जाती है। अब प्रिंसेस को लिंग डोंग के साथ गुजारा हुए सारे पल याद आ जाते हैं। वो इन्हीं ख्वाबों में खोई हुई थी कि एल्डर मलाओ प्रिंसेस को जगाते हुए कहते हैं कि क्या आप ठीक हैं? जिस पर मलाओ एल्डर को जवाब देते हुए प्रिंसेस कहती है कि मास्टर ने जो हमें टास्क दिया है मुझे लगता है वो कंप्लीट करने की हमें ज्यादा जरूरत है, इसीलिए हमें अब आगे बढ़ना चाहिए। अब सीन फिर से शिफ्ट होकर इन पपेट सेट के ऊपर आ जाता है जहाँ पर टेंक्षा का बनाया गया एरे बहुत सी एनर्जी को अनलिश कर रहा होता है ताकि वो उस ट्रेजर के ऊपर लगे शील्ड को तोड़ सकें, लेकिन टेंक्षा का वो फॉर्मेशन भी उस ट्रेजर के ऊपर लगी शीट को तोड़ नहीं पाता और देखते ही देखते तेंक्षा का फॉर्मेशन वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से इन पपेट सेट के बहुत सारे एक्सपर्ट पीछे जा गिरते हैं। अब ये सब देखकर मिस्टर डाओ लिंग डोंग से कहते हैं कि मैंने सोचा भी नहीं था कि ये फॉर्मेशन इतना ज्यादा हार्ड होगा। जिस पर लिंग डोंग कहता है कि मुझे तो बस अब जल्दी से इंतजार है, मैं देखना चाहता हूँ कि अब उस ट्रेजर का क्या हुआ होगा। अब वहाँ पर बहुत सारा फोग फैल गया था जिसमें टेंक्षा देखता है कि वो शील्ड को तोड़ने में कामयाब हो रहा है। वो कहता है कि अगर आज ये शील्ड टूट गई तो मुझे एंसेस्टर्स टेजमिस मिल जाएगा। क्या वाकई तेंसा वो शील्ड तोड़ने में कामयाब हो जाएगा? इसका पता तो हमें आने वाली एपिसोड में ही चलेगा, क्योंकि इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।